आज हम फैमिली क्रूसीफेरी और ब्रेसिकेसी के बारे में पढ़ेंगे। क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी फैमिली। तो इसमें जो प्लांट हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस। सरसों का प्लांट पढ़ रहे हैं। वैसे इसमें और भी एग्जांपल आते हैं, जैसे रेडिस है, टर्निप है, कैबेज या कॉलीफ्लावर। और कॉलीफ्लावर का मतलब पत्ता गोभी, कैबेज बंद गोभी, टर्निप शलगम और रेडिस मतलब मूली। इसमें जो सीड्स बनते हैं वो मस्टर्ड कहलाते हैं। ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस के अंदर जो सीड बनते हैं मस्टर्ड होते हैं। सबसे पहले हम प्लांट की हैबिट लिखते हैं। तो हैबिट में प्लांट जो होता है वो पंजेंट स्मेल बियरिंग प्लांट होता है। पंजेंट स्मेल बियरिंग का मतलब तीखी गंध आती है प्लांट में। एनुअल हर्ब होता है, हर्बेशियस प्लांट होता है। एनुअल हर्ब तीखी गंध क्यों आती है? ग्लूकोसाइड के साथ में सल्फर इसमें पाया जाता है, इसकी वजह से इसमें तीखी गंध आती है, पंजेंट स्मेल बियरिंग आती है। उसके बाद में हम लिखते हैं रूट के बारे में। तो रूट जो होती है इसमें टेप रूट सिस्टम पाया जाता है, मूसला मूल पाई जाती है, टेप रूट होती है। स्टेम एरियल स्टेम रहता है, वाइवी होता है। इरेक्ट का मतलब सीधा होता है, ऊपर की ओर ग्रोथ करने वाला होता है। शाखित ब्रांच्ड होता है, शाखित होता है। सिलेंड्रिकल बेलनाकार स्टेम होता है, बेलनाकार होता है। सॉलिड कठोर होता है। ग्लेब्रस का मतलब होता है इसके ऊपर रोम नहीं पाए जाते, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है वो नहीं पाए जाते हैं। तो प्लेन या चिकना स्टेम होता है, प्लेन और चिकना रहता है। हर्बेशियस होता है। उसके बाद में हम लिखते हैं लीफ के बारे में। तो लीफ जो होती है वो एक्स स्टिपुलेट लीफ इसके अंदर पाई जाती है। एक्स स्टिपुलेट का मतलब होता है इसमें स्टिप्यूल नहीं पाए जाते, अनुपरण नहीं पाए जाती। जैसे ये प्लांट रहता है, जैसे ये स्टेम के साथ में पेटियोल और यहाँ पे मान लो लीफ प्रेजेंट है, तो पेटियोल के पास में एक लीफ पाई जाती है जिसे स्टिप्यूल बोलते हैं। तो इसके अंदर ये स्टिप्यूल एब्सेंट होती है, इसके अंदर पेटियोल भी नहीं पाया जाता है। जो लीफ होती है उसमें पेटियोल नहीं पाया जाता और स्टिप्यूल भी एब्सेंट होते हैं। तो प्लांट कैसा हो जाता है, लीफ कैसी हो जाएगी? एक्स स्टिपुलेट हो जाती है। सेसाइल होती है। सेसाइल का मतलब लीफ जो रहती है वो डायरेक्ट स्टेम से जुड़ी हुई रहती है, सीधा स्टेम से जुड़ी हुई रहती है, पेटियोल नहीं पाया जाता। इस प्रकार की जो लीफ होती है उसे हम सेसाइल बोलते हैं। लिरेट होती है। लिरेट का मतलब इस प्रकार की जो लीफ होती है उसे लिरेट लीफ बोलते हैं। लीफ जो रहती है वो इस टाइप में रहती है, लिरेट लीफ कहलाती है। सिंपल लीफ होती है, साधारण होती है। और सिरेट मार्जिन होता है। सिरेट मार्जिन का मतलब लीफ का जो बाहर का जो भाग रहता है इस प्रकार से मुड़ा हुआ, इस प्रकार से मुड़ा हुआ रहता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? सिरेट मार्जिन बोलते हैं। इस तरह की लीफ आ जाती है, सिरेट मार्जिन बोलते हैं इसको। इनफ्लोरोसेंस टाइप, टिपिकल रेसियम टाइप का इनफ्लोरोसेंस पाया जाता है। मतलब मेन स्टेम के ऊपर फ्लोर लगने के बाद में भी वो मेन स्टेम जो होता है वो ग्रोथ करता रहता है, वृद्धि करता रहता है। और साइड वाली जो ब्रांचें हैं उनके ऊपर फ्लोर लगता रहता है। तो इसमें जो ओल्ड फ्लोर होते हैं वो नीचे की तरफ में, और नए नए जो फ्लोर लगते हैं वो ऊपर के भागों में रहते हैं। तो ओल्ड फ्लोर नीचे, ऊपर नए फ्लोर आते हैं। इस प्रकार का जो पुष्पक्रम होता है उसे टिपिकल रेसियम बोलते हैं। टिपिकल रेसियम टाइप का इनफ्लोरोसेंस बोलेंगे। उसके बाद में फ्लोर के बारे में लिखते हैं। तो जो फ्लोर होता है इस टाइप के इसमें फ्लोर रहते हैं। तो फ्लोर होता है ई ब्रेक्टिएट फ्लोर होता है। ई ब्रेक्टिएट का मतलब ब्रेक्ट नहीं पाई जाती है। जैसे फ्लोर रहता है, फ्लोर के डंठल वाले भाग के पास में एक लीफ होती है जिसे बोलते हैं ब्रेक्ट। तो वो ब्रेक्ट इसके अंदर नहीं पाई जाती है। तो जो फ्लोर होता है वो ई ब्रेक्टिएट होता है। फ्लोर के साथ में व्रंत लगा होता है, पेडिसिल पाया जाता है, तो बोलेंगे पेडिसिलेट फ्लोर। बाइसेक्सुअल होता है। फ्लोर के अंदर गाइनोसियम और एंड्रोसियम दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल बोलेंगे। कंप्लीट फ्लोर होता है। कंप्लीट का मतलब एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलेक्स और कोरोला चारों प्रेजेंट रहते हैं, तो इस फ्लोर कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट बोलेंगे। हाइपोगाइनस होता है। हाइपोगाइनस का मतलब इस प्रकार से थैलेमस इस प्रकार से होता है और थैलेमस के ऊपर ओवरी पाई जाती है। तो इस प्रकार की जो ओवरी होती है वो हाइपोगाइनस कहलाती है। तो इस प्रकार फ्लोर कैसा हो जाता है? हाइपोगाइनस। एक्टिनोमॉर्फिक होता है। फ्लोर को बीच में से काटेंगे तो दो समान भाग प्राप्त होते हैं, उसे एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। क्रूसीफेरिफॉर्म में होता है। क्रूसीफॉर्म का मतलब होता है इस प्रकार से पेटल या सेपल जो रहते हैं वो एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं, एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे। इस प्रकार का जो विन्यास होता है उसे बोलते हैं क्रूसीफॉर्म। टेट्रामीरस होते हैं। टेट्रामीरस का मतलब इस तरह के चार कैलेक्स कोरोला प्रेजेंट रहते हैं इसमें, तो इसे क्या बोलेंगे? टेट्रामीरस बोलते हैं। उसके बाद में कैलेक्स। तो कैलेक्स की एक यूनिट को हम सेपल बोलते हैं। तो इसके अंदर 4 सेपल प्रेजेंट होते हैं। पोलीसिपेलस होता है। पोलीसिपेलस का मतलब चारों जो सेपल रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं, जुड़े हुए नहीं पाए जाते, चारों सेपल अलग अलग। क्रूसीफॉर्म का मतलब एक दूसरे के सामने रहते हैं इस तरह से। वेलवेट एस्टिवेशन होता है। वेलवेट एस्टिवेशन का मतलब कैलेक्स जो रहता है वो इस तरह का जो एस्टिवेशन होता है उसे वेलवेट एस्टिवेशन बोलते हैं। इनका जो कोने वाला भाग रहता है वो थोड़ा सा जुड़ा हुआ रहता है, बाकी ये अलग अलग रहते हैं। तो इस प्रकार का जो एस्टिवेशन होता है उसे वेलवेट एस्टिवेशन बोलते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कोरोला।
तो कोरोला की एक यूनिट को हम पेटल बोलते हैं। तो 4 पेटल इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। पॉलीपेटलस होता है, चारों जो पेटल रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं, जुड़े हुए नहीं होते, तो इसे बोलेंगे पॉलीपेटलस। क्रूसीफोरम, पेटल भी इस तरह से आमने सामने रहते हैं तो क्रूसीफोरम हो जाता है। सेम वही एस्टिवेशन इसके अंदर भी पाया जाता है, वेलवेट एस्टिवेशन के अंदर ये रहते हैं। उसके बाद में एंड्रोसियम, तो एंड्रोसियम्स होते हैं वो 6 स्टेमन इसके अंदर पाए जाते हैं। 6 स्टेमन फ्लोर के अंदर पाए जाते हैं। 6 स्टेमन होते हैं। 2 जो स्टेमन रहते हैं वो शॉर्ट होते हैं, यहाँ पे स्टेमन को दिखाया हुआ है। 4 स्टेमन दिखाए हैं लेकिन 6 होते हैं। 2 छोटे होते हैं, 4 इसके अंदर लंबे होते हैं। 4 स्टेमन छोटे और 2 स्टेमन जो होते हैं वो लंबे लॉन्ग होते हैं। टेट्राडाइनमस होते हैं। टेट्राडाइनमस का मतलब 4 लंबे और 2 छोटे, 4 लंबे 2 छोटे होते हैं, इसे हम बोलेंगे टेट्राडाइनमस। पोलिएंडर्स होते हैं। पोलिएंडर्स का मतलब एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं, बहुत सारे होते हैं, अलग अलग एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं, जुड़े हुए नहीं रहते, इसे हम बोलेंगे पोलिएंडर्स। इंट्रोड्स रहते हैं। इंट्रोड्स का मतलब फ्लोर के अंदर वाले भाग के अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं, फ्लोर के अंदर की तरफ में प्रेजेंट रहते हैं, तो क्या बोलेंगे, इंट्रोड्स बोलेंगे। नेक्टर ग्लैंड पाई जाती है, तो स्टेमन रहता है, स्टेमन के बेस भाग में नेक्टर ग्लैंड, मकरंद ग्रंथि होती है, तो इसे बोलते हैं नेक्टर ग्लैंड। तो ये स्टेमन होता है, स्टेमन के बेस वाले भाग पे नेक्टर ग्लैंड प्रेजेंट होती है। डाइथिकस होते हैं। डाइथिकस का मतलब एंथर्स होती है, उसमें 2 लोब प्रेजेंट रहती है, तो इसे हम बोलेंगे डाइथिकस। एंथर्स होता है एक स्टेमन, या स्टेमन की स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें एंथर्स होता है, वो उसमें 2 पालियां पाई जाती है, 2 लोब होती है, इसे हम बोलते हैं डाइथिकस। बेसिफिक्स्ड होता है। बेसिफिक्स्ड का मतलब फिलामेंट जो होता है वो एंथर के आधार से जुड़ा हुआ रहता है। फिलामेंट एंथर के बेस भाग या आधार से जुड़ा हुआ रहता है, इसे हम बोलते हैं बेसिफिक्स्ड। तो इसके अंदर एंड्रोसियम कैसे रहते हैं, 6 स्टेमन रहते हैं, 2 छोटे होते हैं, 4 लंबे होते हैं, टेट्राडाइनमस होते हैं, और पोलिएंडर्स होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं, जुड़े हुए नहीं रहते। इंट्रोड्स रहते हैं, फ्लोर के अंदर वाले भाग में रहते हैं, बाहर निकले हुए नहीं पाए जाते, इसे हम बोलेंगे इंट्रोड्स। नेक्टर ग्लैंड प्रेजेंट होती है, स्टेमन के बेस भाग में नेक्टर ग्लैंड पाई जाती है। डाइथिकस होते हैं, 2 पालियां पाई जाती है एंथर के अंदर, इसे बोलेंगे डाइथिकस। बेसिफिक्स्ड होता है, स्टेमन जो होता है वो एंथर के आधार से जुड़ा हुआ रहता है, तो इसे बोलेंगे बेसिफिक्स्ड। तो ये तो था एंड्रोसियम। उसके बाद में गाइनोसियम देखते हैं। तो गाइनोसियम जो होता है वो बाइकार्पिलरी होता है। बाइकार्पिलरी का मतलब इस तरह से ओवेरी होती है, ओवेरी के अंदर 2 गाइनोसियम प्रेजेंट रहते हैं, 2 ओव्यूल पाए जाते हैं ओवेरी के अंदर, इसे हम बोलते हैं गाइनोसियम। तो इसे हम क्या बोलेंगे, बाइकार्पिलरी, बाइकार्पिलरी बोलेंगे। तो बाइकार्पिलरी होती है। सुपीरियर ओवरी थैलेमस के ऊपर ओवरी पाई जाती है, तो सुपीरियर होती है, तो क्या बोलेंगे, सुपीरियर ओवरी। सिन कार्पस होती है। सिन कार्पस का मतलब सिन कार्पस का मतलब होता है कि इस आपस में जुड़े हुए पाए जाते हैं, जुड़ी हुई पाई जाती है, सिन कार्पस होती है। यूनिलोक्यूलर, एक ही लोब होती है, इसे हम बोलेंगे यूनिलोक्यूलर। शुरू में एक लोब प्रेजेंट रहती है, लेकिन बाद में क्या होता है कि सेप्टा बन जाता है, ओव्यूल्स के बीच में इस तरह से सेप्टा बन जाता है, तो 2 चैम्बर इसके अंदर बन जाते हैं, 2 चैम्बर या 2 कक्ष बन जाते हैं, तो बाद में कैसी हो जाती है, ये बाइलोक्यूलर हो जाती है। पहले ये यूनिलोक्यूलर रहती है, बाद में इसके अंदर ये सेप्टा बन जाता है, जिसे रेपलम बोलते हैं। बीच में एक मेम्ब्रेन बन जाती है, जो थैलस होता है, थैलेमस जो होता है वो ही आगे ग्रोथ करके ये मेम्ब्रेन बना लेता है, बीच में झिल्लीनुमा संरचना बना देता है, इसे बोलते हैं रेपलम। और फिर 2 चैम्बर इसके अंदर बन जाते हैं, 2 कक्ष बन जाते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बाइलोक्यूलर बोलते हैं। पेराइटल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, तो इसके जो ओवेरी होती है, ओवेरी के बेस वाले भाग से इस तरह से पेराइटल वाले पार्ट में ओव्यूल लगे रहते हैं, ओवेरी के पेराइटल पार्ट में ओव्यूल लगे रहते हैं, इसे बोलते हैं पेराइटल प्लेसेंटेशन। तो ये तो था इसका ओवेरी का। गाइनोसियम के बारे में। तो गाइनोसियम बाइकार्पिलरी होता है, 2 इस तरह से ओव्यूल प्रेजेंट रहते हैं, बाइकार्पिलरी गाइनोसियम होता है। सुपीरियर ओवरी होती है, थैलेमस के ऊपर ओवरी पाई जाती है, तो सुपीरियर ओवरी बोलेंगे। सिन कार्पस होती है, जुड़ी हुई रहती है, यूनिलोक्यूलर रहती है शुरू के अंदर, बाद में फाल्स सेप्टा यानी कि असत्य ये झिल्ली बन जाती है, फाल्स सेप्टा बन जाता है। थैलेमस होता है, थैलेमस ही ग्रोथ करके इस मेम्ब्रेन को बना लेता है, सेप्टा बना लेता है, जिसे हम रेपलम बोलते हैं। उसकी वजह से ओवरी के अंदर 2 चैम्बर दिखाई देते हैं, 2 कक्ष बन जाते हैं, तो बाद में ये बाइलोक्यूलर हो जाती है। पेराइटल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, तो ओवरी के पेराइटल पार्ट में ये ओव्यूल प्रेजेंट रहते हैं, एक ओव्यूल दोनों पेराइटल भाग में रहते हैं। तो यह थे ओव्यूल का स्ट्रक्चर या गाइनोसियम। इसके बाद में हम लिखते हैं फ्लोरल डायग्राम के बारे में। फ्लोरल डायग्राम, तो फ्लोरल डायग्राम जो होता है इस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से फ्लोरल डायग्राम इसका बनता है।
ये मेन एक्सिस रहता है, मेन एक्सिस से जुड़ा हुआ पाया जाता है। सबसे बाहर कैलेक्स, 4 कैलेक्स इसके अंदर पाए जाते हैं। कैसे होते हैं? क्रूसीफोरम के अंदर, तो एक दूसरे के सामने रहते हैं, एक दूसरे के सामने रहते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? क्रूसीफोरम। उसके बाद में कोरोला, कोरोला भी कैसे रहते हैं? क्रूसीफोरम में 4 कोरोला पाए जाते हैं, क्रूसीफोरम कंडीशन में रहते हैं। तो यहाँ पे हमने कोरोला बनाए हैं, एक दूसरे के सामने 4 कोरोला। उसके बाद में एंड्रोसियम, एंड्रोसियम 6 होते हैं, 4 लंबे होते हैं, 2 शॉर्ट होते हैं। तो 2 शॉर्ट वालों को मैंने बाहर की तरफ बनाया हुआ है, और जो 4 लंबे रहते हैं उनको इस तरह से बनाया हुआ है। उसके बाद में बीच वाले भाग के अंदर ओवेरी, ओवेरीज होती है वो बाई कार्पिलरी होती है, तो 2 इस तरह बीच में गाइनोसियम, और उसके अंदर ओवेरी की कंडीशन दिखाई हुई है बाई कार्पिलरी। तो और प्रत्येक ओवेरी के अंदर क्या है? ओव्यूल लगा हुआ है, पेराइटल कंडीशन में ओव्यूल लगा हुआ है। तो ये है फ्लोरल डायग्राम। जब इसका फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। ब्रैक्ट इसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो ब्रैक्ट इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं, तो क्या बोलेंगे? ई ब्रैक्टिएट बोलेंगे। एक्टिनोमॉर्फिक होता है, एक्टिनोमॉर्फिक यानी फ्लोर को बीच में से काटेंगे तो समान भाग प्रेजेंट होते हैं, समान भाग प्राप्त हो जाते हैं। बाइसेक्सुअल होता है, मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं, एंडोसियम गाइनोसियम दोनों पाए जाते हैं। कैलेक्स 4 होते हैं, तो 2+2 लिख दिया। 2 मतलब क्रूसीफोरी फॉर्म में होते हैं ना, क्रूसीफर फॉर्म में, तो 2+2 लिख दिया। कोरोला भी 2+2 लिख सकते हैं, 4 होते हैं, क्रूसीफोरी फॉर्म के अंदर ही होते हैं। एंड्रोसियम जो होते हैं वो 6 होते हैं, 2 लॉन्ग होते हैं, 2 शॉर्ट होते हैं, 4 लंबे होते हैं। तो इस तरह से इनको लिख दिया। गाइनोसियम जो होता है वो 2 बाई कार्पिलरी होता है, तो 2 लगा दिया। ओवेरियस होती है वो सुपीरियर होती है, तो उसके लिए अंडरलाइन कर देते हैं। तो इस प्रकार से इसका फ्लोरल डायग्राम लिखते हैं। तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।